दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव मेंढकपुर की। उस गांव में एक गरीब परिवार के 3 सदस्य भगत, उसकी मम्मी और उसके पापा रहा करते थे। लेकिन उसके पापा बेरोजगार थे। वहीं दूसरी ओर उसकी मम्मी एक कंपनी में नौकरी करती थी। लेकिन गरीब होने के बाद भी वो अपने बेटे भगत को एक महंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं दूसरी ओर स्कूल के बच्चे और टीचर भगत का और उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। और भगत घर पे आकर बहुत रोता था और अपनी मम्मी को सारी बातें बताता था। लेकिन अगले दिन उसकी मम्मी जब कंपनी जा रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भगत विदेश चला जाता है। आइए देखते हैं एक गरीब लड़के की अमीर बनने तक की पूरी कहानी। ये वही स्कूल है दोस्तों जहां भगत पढ़ाई करता था। ये उस गरीब परिवार का घर है दोस्तों। इसी कंपनी में भगत की माँ नौकरी करती थी। चलो बेटे, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटे, अब तुम स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। पापा, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। बेटे, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े कैसे बनोगे? अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? अच्छा पापा ठीक है, जाओ फिर आप वापस, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, ओके, बाय बेटा। बाय पापा।
बेटे तुम्हारा स्कूल भी आ गया। मम्मी यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इनकी बातों पे नहीं। ये देखो फिर आ गई। हाँ ये देखो फिर से आ गई। आ गई देखो देखो फिर से आ गए, वो देखो गरीब लोग आ गए फिर से। देखो आ गए। हाँ देखो वो देखो गरीब लोग, देखो गरीब लोग आ गए। इतने बड़े स्कूल में देखो कैसे पढ़ रहे हैं गरीब लोग। फिर आ गए, फीस निकालते नहीं है। देखो गरीब लोग आ गए। देखो इतने बड़े स्कूल में हमारे स्कूल की शान बिगाड़ इस पर रखी टीचर है। से ऑटो में आए थे। शान बिगाड़ रखे हमारे स्कूल की। देखो गरीब लोग आ गए फिर से। फिर से आ गए, आ देखो गए, आ गए। बेटा तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हें एक दिन कामयाब इंसान बनना है। ओके मम्मी, बाय। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, तुम स्कूल जाओ। ठीक है मम्मी। चलो भैया कंपनी की तरफ ले लो। ठीक है बहन जी। भैया यहीं रोक देना। जी बहन जी। कितने पैसे हो गए भैया? 100 रुपए हो गए बहन जी आपके। ठीक है भैया। सर 5th क्लास कहाँ पे है? मुझे नहीं पता, तुम गरीब हो और मुझसे दूर रहो। यहाँ ये तुम्हारी औकात भी है स्कूल में पढ़ने की। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग, कौन एडमिशन देता है इनको पता नहीं। कौन से गांव का आ गई तू? सर मैं मेंढकपुर गांव से हूँ। तू चाहे कहीं से भी हो, तू गरीब है और गरीब ही रहेगा। सर एक दिन मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप किसी को उसकी गरीबी से जज नहीं कर सकते। अबे जाना तू यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। तुम गरीब लोग हो, निकलो यहाँ से, चलो। हाँ बहन जी कहाँ जाओगी? भैया मेंढकपुर गांव चलोगे? हाँ बहन जी बिल्कुल चलेंगे, बैठो आप। ठीक है भैया। बस भैया यहीं रोक देना। जी बहन जी। कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपये हो गए बहन जी आपके। ठीक है भैया।
हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? पापा, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ बेटा, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा। बेटा मैंने तुमसे सुबह भी बोला था, इन सब की बातों पे ध्यान मत देना। मैं अपना खून पसीना बहा के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें मन लगा कर पढ़ना है। मेरी इच्छा है तुम्हें विदेश भेजना, तुम्हें मेरी इच्छा को पूरी करना है। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। बस भैया रोक दो यहीं पे। चलो बेटा, तुम्हारा स्कूल आ गया। और किसी की बात पे ध्यान मत देना, अपना मन लगा के पढ़ाई करना। पर मम्मी, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। अरे बेटा, तुम पढ़ोगे नहीं तो मेरा सपना पूरा कैसे करोगे? ठीक है मम्मी, जाता हूँ मैं स्कूल। बाय मम्मी। बाय बेटा। चलो भैया, कंपनी ले लो। यहाँ से ऑटो का ब्रेक फेल हो जाता है। अरे भैया, आराम से, क्या हुआ? अरे भाई, ये तो मर गई। अरे इसको क्या हुआ देखो अरे जरा। भाई, मुझे नहीं पता, लगता है इस ट्रक ने इसमें टक्कर मार दी टेम्पू में। ये लगता है अपनी कंपनी जा रही थी। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। भाई, एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं है, अब ये तो मर चुकी है। मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लैंदे रह गए। ओ तू एक भी सुनी ना, तेनू तरस ना आया, असी दर्द जुदाई सहंदे रह गए। हो जीना बड़ा मुश्किल होवे, दिन रात दिल रोवे, ना भी कोई सताए ना रब्बा, जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। आए जे कदे ता फिर जाए ना रब्बा, देने सी जे मैनू बाद च हंजू। पापा, मम्मी तो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी बेटा, तुम टेंशन मत लो। पापा, आज तो मम्मी को कुछ ज्यादा ही देर हो गई। हाँ बेटा, आज कंपनी में कुछ ज्यादा ही काम होगा, इसलिए लेट हो गई होगी। भगत के पापा तुम ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए क्या हुआ? आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। आपकी पत्नी की सुबह कंपनी जाते वक्त मौत हो गई। ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई।
कब, कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो अभी बहुत छोटा है, अगर वो सुनेगा तो वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा। देखिए, अपने आप को संभालिए। यही सच है, अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरे बेटा, तुम यहाँ? पापा, पुलिस क्यों आई थी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही आई थी। तुम टेंशन मत लो, चलो अंदर चलो। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मम्मी भी अभी तक नहीं आई। बेटा, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? बेटे, तुम रो मत, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मी का सपना था तुम्हें विदेश भेजना और तुम्हें कामयाब होते हुए देखना। वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं, पर तुम्हें मैं विदेश भेजूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलो बेटे। 8 साल बाद अब भगत। भगत अब बड़ा हो चुका है। अच्छा पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हे, तुमसे पहले मैं पहुंचूंगा। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। चलो। हे गरीब, तू फिर से हमारे सामने आ गया। भाई लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको तो मुझे चखाना ही पड़ेगा। हे गरीब, इतने बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने की औकात भी है तुम्हारी? पहले तुम्हारी मम्मी कंपनी में नौकरी करती थी, अब तो वो भी मर गई। भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। और भाई, किसी को नहीं पता किसका कैसा टाइम आ जाए। हे गरीब, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा, इस स्कूल से चला जा तू, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। अबे जाना गरीब, निकल जा यहाँ से, हमारी आंखों के आगे से। अरे क्या हुआ बेटा, तुम स्कूल से इतनी जल्दी आ गए आज? हाँ पापा, मैं स्कूल पहुंचा ही था, कुछ लड़कों ने मेरे से बहुत बुरा भला बोला, मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि तू इस स्कूल से चला जा, दोबारा मत आइयो। अब बहुत हुआ बेटे, अब तू एक काम कर, मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ, अब तू विदेश चला जा। ठीक है पापा, ये मम्मी का सपना भी था, मम्मी भी मुझसे बोलती थी, मुझे मम्मी का सपना पूरा करना है। कुछ दिनों बाद अब भगत
बेटे, तुम हो गए तैयार विदेश जाने के लिए? तुम्हारी गाड़ी भी आ गई है। जी पापा, मैं मम्मी का सपना पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। हाँ बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम कामयाब होकर ही लौटना। ठीक है पापा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਲੈ ਕੇ 7 ਬੈਂਡ ਚੰਦਰੇ ਫਾਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਡਿਆ ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ भी है दूर हो गई जी ख्वाब पूरना ही ख्वाब रह गया रातां वाली नींद भी है दूर हो गई जी ख्वाब पूरना ही ख्वाब रह गया उड़ के जहाज विच आया परदेस मेरा दिल तां पंजाब रह गया उड़ के जहाज विच आया परदेस मेरा दिल तां पंजाब रह गया दिल तां पंजाब रह गया दिल तां पंजाब रह गया। रोटी ठंडी नहीं ओ खादी तेरे पुत ने कदे भी हुण बेही भी स्वाद लगदी पिंजरे सोने दे विच फसी मेरी जिंद बस कहण नूं आजाद लगदी हर जैसी खुले पिंड बेफिक्रे हर जैसी खुले पिंड बेफिक्रे हुण डॉलरां दा रखना हिसाब पै गया उड़ के जहाज विच आया परदेस मेरा दिल तां पंजाब रह गया उड़ के जहाज विच आया परदेस मेरा दिल तां पंजाब रह गया दिल तां पंजाब रह गया दिल तां पंजाब रह गया खुशी नाल कौन देश छड्डदा है अपना जी लेके आईयां इत्थे मजबूरियां ओए टैक्सी चलाइए कदे शिफ्टां जी लाइए औखे सौखे फीसां कर लईए पूरी। अब 3 साल बाद। अरे भाई, मैंने सुना है भगत ऑस्ट्रेलिया गया है अमीर बनने के लिए। अरे हाँ यार, लेकिन उस गरीब से कुछ नहीं होगा भाई। वो गरीब था, गरीब है और गरीब ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए। यार मुझे तो बहुत जलन होती है उस गरीब से और उसकी गरीबी से। क्यों ना उसके घर पे चले, उसके बाप को परेशान करें। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, चलो उस गरीब के घर चलते हैं और उसके बाप को परेशान करते हैं और उस पे से पैसे लेकर दारू की पार्टी करते हैं। अरे भाई, वो तो गिर गया। अरे छोड़ो यार उसे। हे बुड्ढे, बाहर निकल। चल बाहर निकल बुड्ढे। हे बुड्ढे, बाहर निकलता है या तेरे घर में तोड़ फोड़ कर दे। हाँ बोलो, क्या हुआ भाई? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हे बुड्ढे, तू गरीब है समझा, ज्यादा बातें मत कर। और सुन, हमें 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए दे दे चुपचाप, नहीं तो तेरे घर में तोड़ फोड़ कर देंगे और तुझे भी बहुत मारेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। हमें कुछ नहीं पता बुड्ढे, हमें पैसे चाहिए और अभी चाहिए, नहीं तो। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया गया है और उसको आज 3 साल हो गए हैं। वो अब आता ही होगा, वो तुम्हें अपने आप बता देगा। तेरा गरीब बेटा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बुड्ढे।
अरे भाई, लगता है कोई बड़ा आदमी आ रहा है। हटो, मुझे देखने दो। कौन है? कहाँ है? अरे ये कौन आ रहा है? अरे यार, ये सभी लोग तो भाग गए। अब मेरा क्या होगा? ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। भगत, तू? हाँ, मैं। पहचान लिया? तू इतना अमीर कैसे बन गया? बस भाई, टाइम टाइम की बात है। तुम गरीबी के कारण मुझे स्कूल से निकालते थे, और देखो आज मैं किस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। भगत भाई, मुझे माफ कर दे यार। भाई, किसी की परिस्थितियों को देख के किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब तू चला जा यहाँ से। भगत भाई, मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं कैसे जाऊं? उसका भी इलाज है मेरे पास, रुको। हे, इसे इसकी मंजिल तक छोड़ के आओ। चाहे कुछ हो जाए, इसे छोड़ कर ही आना। बेटे, आ गए तुम? जी पापा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ बेटे, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ पापा। देखिए, मैं आज कितना बड़ा आदमी बन गया। हाँ बेटे, मुझे तुम पर पूरा गर्व है, और तुम्हारी माँ भी जहाँ से भी तुम्हें देख रही होगी, उसको भी तुम पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। पापा, मैं आपको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए आया हूँ। ठीक है बेटे, लेकिन ये घर पहले मैं बेच देता हूँ, उसके बाद मैं भी ऑस्ट्रेलिया चलता हूँ तुम्हारे साथ, जब तक तुम गाड़ियां तैयार करवाओ। पापा, हम एयरपोर्ट तक गाड़ियों से नहीं जाएंगे, आपके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज है बेटा?
कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा बेटा सरप्राइज। अगर तुम्हारी माँ भी होती तो वो भी आज बहुत खुश होती। पापा जल्दी चलिए वरना प्लेन छूट जाएगा। हाँ हाँ बेटा जल्दी चलो। मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी। मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। हाँ मेरे ही इशारों पे चले। पापा मजा आ रहा है आपको? हाँ बेटा बहुत मजा आ रहा है। वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। नहीं है मुझसा कोई मैंने जो मिट्टी छुई। हाँ वो भी सोना हुई चलता मुझसे है कोई। वो घर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था। जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे। जो तेरे संग बाटी बातें बुरे जो हंसी सपने। वो तो है अभी वही खड़े बन के सवाली। देखे है तेरा रास्ता होठों पे लेके शिकवा। वो घर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था। हो जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे। जो तेरे संग बाटी बातें बुरे जो हंसी सपने। वो तो है अभी वही खड़े बन के सवाली। देखे है तेरा रास्ता होठों पे लेके शिकवा। वो घर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था। इशारों पे चले है वक्त भी। मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। हाँ मेरे ही इशारों पे चले